सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है वो खुद जन्म पत्रिका कैसे देखें उसके अंतर्गत पिछले मैं 1 से लेकर 10 तक के बारे में बता चुका हूं जन्म पत्रिका के। आज जन्म कुंडली के 11वें स्थान की हम चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि 11वां स्थान सोर्स ऑफ इनकम और लाभ का स्थान माना जाता है। तो ये किस तरह से काम करता है, इसमें और क्या क्या हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं और इस बोर्ड के द्वारा आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अधिक विलंब न करते हैं आज का विषय प्रारंभ। जन्म पत्रिका का 12वां स्थान से पहले 11वां स्थान आता है। 11वां स्थान आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान माना जाता है, सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है और सबसे बड़ी बात है कि ये लाभ स्थान माना जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि लाभ स्थान क्यों माना जाता है और इच्छा पूर्ति का ये स्थान क्यों माना जाता है। जैसे हम जन्म पत्रिका में 10वें स्थान पर चर्चा करी थी कि ये हम कर्म स्थान देखते हैं। इस कर्म स्थान के अनुसार जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान अब बताता हूँ। ये है जन्म पत्रिका का 10वां स्थान। यहाँ से ये लग्न स्थान गिनते हैं। ये लग्न स्थान यानी कि आपका पूरा खुद का शरीर, और यहाँ से दूसरा स्थान आपके भोजन का माना जाता है, आपके धन का माना जाता है, और ये स्थान आपके साहस और पराक्रम का माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ से गिनते हैं तो ये 10वां स्थान कर्म स्थान। अब इस कर्म स्थान से आगे दूसरे स्थान पर बढ़ते हैं तो ये 11वां स्थान होता है। इस 11वें स्थान पर यानी कि आपने जो कर्म किया, जो आपने मेहनत की, उसका प्रतिफल इस स्थान से ज्ञात होता है। आपने क्या कर्म किया और उससे क्या फ़ायदा मिला और क्या सफलता मिली, ये इस स्थान से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें राशि जो होती है उसका स्वामी किस स्थान पर बैठा हुआ है या फिर इसमें कौन सा ग्रह स्थित है, उसी की महादशा अंतर्दशा के अंतर्गत आपको प्रतिफल मिलता है। ये तो वह आपके लाभ स्थान यानी कि आपको कितना लाभ हो रहा है, कितनी सफलता मिल रही है। ये सफलता का जो चर्चा हुई है इसमें आपके सामाजिक स्तर पर सफलता, पारिवारिक सफलता, राजनीतिक सफलता, परीक्षा में आप कितने सक्सेस हुए उसकी सफलता, अनेक प्रकार की जो भी सफलता है वो सारे सफलता का राज हमारा 11वां स्थान बताता है। अब जन्म पत्रिका में यह है लग्न स्थान। इससे दूसरे स्थान पर हम खाना जो खाते हैं कि खाना कौन सा, तामसी भोजन या राजसी भोजन या फिर बासी भोजन जो खाते हैं, कि कितने प्रकार के जो भोजन होते हैं वो इस स्थान से देखा जाता है। तो इसी स्थान से ठीक यह स्थान है आपके भोजन बनाने का, कि भोजन कौन सा बनाया जाए आपकी रुचि के अनुसार, वो स्थान हमें बतलाता है। अब ये जो तीसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान से हम हमारे छोटे भाई का स्थान माना जाता है। छोटे भाई और बहनों का स्थान है 1 2 3। ये आप यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि आपके छोटे भाई बहन का सहयोग किस तरह से मिलेगा, सारी जानकारी इससे मिलती है। तो इसी स्थान से यदि हम 1 और 2 3 यहाँ गिनते हैं तो यहाँ पर आपके बड़े भाई का और बड़ी बहन का स्थान है। इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि आपके बड़े भाई बहन है या फिर छोटे भाई बहन है, इसी दोनों से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो चौथा स्थान है जन्म पत्रिका के आगे, चौथा स्थान ये माता का स्थान माना जाता है। आपका माँ का सुख इसी से हम देखते हैं, तो माँ का सुख इससे देखने पर ये माँ का स्थान माना जाता है। अब इस माँ के स्थान से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8वां स्थान उम्र का स्थान होता है। तो माता की उम्र कितनी रहेगी, उसकी उम्र का ज्ञात करना हो माँ का, तो हम 11वें स्थान से ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये 5वां स्थान जन्म पत्रिका का 5वां स्थान आपके प्रेम संबंधों का माना जाता है, आपके एजुकेशन का माना जाता है, हायर एजुकेशन। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, इसके जस्ट सामने कि आपके प्रेम में आपको कितनी सफलता मिलेगी, आपके हायर एजुकेशन में आपको कितनी सफलता मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं
यह स्थान, छठा स्थान रोग ऋण रिपु का होता है। इसके अलावा यदि आप कंपटीशन देते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, तो उसका रिजल्ट सीधा इससे 1 2 3 4 5 6 यानी कि छठे स्थान से लेकर छठा स्थान आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी सफलता मिलेगी, यह राज 11वां स्थान बताता है। नेक्स्ट चलते हैं, जन्म पत्रिका का ये 7वां स्थान कहलाता है। इस 7वें स्थान से हम हमारी इच्छाओं को प्रदर्शित करता है। 7वां स्थान साझेदारी को प्रदर्शित करता है, व्यापार को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे में जो आपकी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं आपकी इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, तो इच्छा पूर्ति का स्थान 11वां स्थान कहलाता है। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट चलते हैं, जन्म पत्रिका का 9वां स्थान, ये आपके पिता का स्थान माना जाता है। तो पिता का स्थान जब हम मानते हैं तो इससे आगे गिनने पर 1 2 3 यानी कि छोटे भाई बहन, पिताजी के छोटे भाई बहन जो आपके चाचा हुए और बुआ हुए, तो इसकी जानकारी हम 11वें स्थान से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम 11वें स्थान से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जितनी हम मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल ज्ञात करना है। तो 11वां स्थान है सोर्स ऑफ इनकम, कितनी प्रकार के आपको इनकम प्राप्त होगी, और वो सारी जानकारी हमें इससे मिलती है। सफलताओं का राज, आपके सामाजिक स्तर कैसा रहेगा, राजनीतिक स्तर कैसा रहेगा, या फिर आपके जिस स्थान पर कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उसमें आपका प्रमोशन कब होगा, आपका मन इच्छित ट्रांसफ़र कब होगा, अनेक प्रकार की जानकारी हमें ये 11वां स्थान बताता है। तो 11वां स्थान हमारा जन्म पत्रिका का इस तरह से बहुत ही खास स्थान है। यहाँ पर आपके मित्रों का भी माना जाता है। इधर हम मित्र का देखते हैं तो जस्ट इसके पास है मित्र। आप जिससे मित्रता करने जा रहे हैं वो मित्र आपके साथ भविष्य में किस प्रकार का व्यवहार करेगा, क्या आपके सहयोग करेगा, उसकी सारी जानकारी ये हमें 11वां स्थान बताता है। यदि आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं और उसकी महादशा, इसकी महादशा अंतर्दशा प्रति अंतर्दशा चल रही है, तो वो आपके फेवर में है या नहीं है, उसी के बाद में आपको कदम उठाना चाहिए। तो 11वां स्थान कुल मिलाकर ये आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान माना जाता है। 11वां स्थान आपके बड़े भाई बहनों का स्थान माना जाता है, और 11वां स्थान आपके धन लाभ का स्थान माना जाता है कि धन लाभ आपको कितना प्राप्त होगा, परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपने जो कर्म किया है उसका प्रतिफल आपके पक्ष में कितना रहेगा, ये अनेक प्रकार की जानकारी ये हमें 11वां स्थान बताता है। तो यदि आपके सामने कोई पूछता है कि हमारा इच्छा पूर्ति कब होगी, तो आप इससे 11वें स्थान से बड़ी आसानी से उसकी महादशा अंतर्दशा के अंदर बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो 11वां स्थान आज हमने पूरी इसकी चर्चा करी। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।